Hello and welcome. I am Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health and welcome to my channel जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं super simple and easy to follow nutrition tips and उसी के साथ साथ super tasty and healthy recipes. आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं करवा चौथ और करवा चौथ के डाइट प्लान के बारे में। जी हाँ, करवा चौथ आने ही वाला है। करवा चौथ में जैसे एक समय पर चेकलिस्ट हो जाती है हम सभी लेडीज के दिमाग में कि भाई मेहंदी लगी कि नहीं, मैं क्या पहनूंगी, लॉकर से ज्वेलरी निकाली कि नहीं, किसके साथ मैं मंदिर जाऊंगी या पूजा करने जाऊंगी, तो और घर पे क्या बनेगा, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हम एक करवा चौथ की चेकलिस्ट में हमेशा ही तैयार करते हैं, दिमाग में रखते हैं। बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट पिछले 2-3 साल से मैं एक एमर्जिंग ट्रेंड सा देख रही हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि नवरात्रों के आसपास या करवा चौथ के आसपास मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली आते हैं ये पता करने कि किस प्रकार से वो अपने फास्ट को भी ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, किस प्रकार वो अपने मेन्यू को इस तरीके से बना सकते हैं कि जो अक्सर तकलीफ़ें देखी जाती हैं जैसे कि माइग्रेन हो जाना, सीवियर एसिडिटी, रिफ्लक्स हो जाना, एनर्जी लेवल्स का ड्रॉप कर जाना, कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी या गैस्ट्रिक इशू हो जाना, जो ड्राई फास्टिंग जैसा कि करवा चौथ में होता है उसको किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ क्लिनिक में कि बहुत कॉल्स आए, बहुत से क्लाइंट्स आए जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया ये समझने के लिए कि किस प्रकार वो करवा चौथ की मॉर्निंग यानी प्री डॉन, जो तारों की छांव में आपकी सरगी वाली मील होती है, उसके लिए और उसके बाद इवनिंग का जो चांद को अर्घ चढ़ा के जो मेन डिनर होता है उसको किस प्रकार से खाएं ताकि वो ये सारी जो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हो जाती हैं उनको उनसे प्रिवेंट कर पाएं अपने आप को। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा होगा, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि मैं आप सभी दर्शकों के साथ भी अपने इस अनुभव को शेयर कर पाऊं और मेरे क्लाइंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ के आप लोग भी मेरे इन हेल्थ टिप्स का, न्यूट्रिशन टिप्स का फ़ायदा उठा पाएं। तो आइए बात करते हैं करवा चौथ में हम किस प्रकार अपनी प्री डॉन मील और फिर पूरे दिन की दिनचर्या के बाद डिनर को और भी इजी टू डाइजेस्ट, बैलेंस्ड एंड होलसम बना सकते हैं। Our mornings are defined by the evening a day before, यानी सुबह सही हो उसके लिए एक दिन पहले वाली शाम ठीक होनी चाहिए। इसका अगर मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दूं तो डायबिटीज पेशेंट्स के केस में फास्टिंग ब्लड शुगर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। अगर आप डायबिटिक हैं और आप चाहते हैं कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि सुबह का पहला खाली पेट वाला ब्लड शुगर सही आए, उसको सही करने के लिए आपको अपने डिनर को बैलेंस करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ डिनर का समय सही करना पड़ेगा जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फास्टिंग ब्लड शुगर अगले मॉर्निंग में पड़ेगा। वहीं जिन लोगों को सुबह उठ के एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है उन लोगों में भी देखा गया है कि अगर प्रीपोन कर लें अपना डिनर्स को अर्ली डिनर्स बना लें, 8:30, 9, 10:30 बजे ना खाकर 7:30, 8 बजे तक अपने रात की जो मील है वो खत्म कर लें तो उनकी भी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा सुधार होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गोइंग बाय दीज टू एग्जाम्पल्स, मॉर्निंग इज डिफाइंड बाय द इवनिंग। तो आप में से जो लोग हैं जिनके घर में एक ट्रेडिशन है कि उन्हें सुबह उठकर प्री डॉन यानी तारों की छांव में एक मील लेनी है, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि एक दिन पहले आप अपना डिनर जो है प्रीपोन कर लें, 7:30 तक अपना डिनर खत्म करने की कोशिश करें। वहीं उस डिनर को राइस बेस्ड बनाएं, यानी कि अपने डिनर में पुलाव या दाल चावल या फिर कर्ड राइस का सेवन करें क्योंकि कर्ड जो राइस होता है, चावल जो है बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल ग्रेन है। तो जब आप राइस बेस्ड मील खाएंगे और अर्ली खाएंगे, सुबह उठकर 4:30-5 बजे आपको एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग या हेवीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो आप खाना उस वक्त इंजेस्ट करेंगे वो आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट नहीं रहेगा।
Now, based on my clients, based on the experience that I have had with a variety of patients, मैं सुबह के केसेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के प्रॉपर सरगी खाते हैं, जिसमें मुझे बताया जाता है कि या तो 5 आइटम्स होती हैं या 7 आइटम्स होती हैं उनके यहाँ जो आती हैं। और कुछ होते हैं जो जिस शगुन के लिए थोड़ा सा मुंह में डालते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में हमारा जो प्री डॉन मील है उसका प्रोपोर्शन और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी सब अलग होगा। तो मैं इनको दो अलग अलग सेक्शंस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सुबह उठते हैं और सिर्फ शगुन के रूप में कुछ खा के फिर से सो जाते हैं। अब क्योंकि ऐसे केस में वो दोबारा सो ही रहे हैं इमीडिएटली, कोई भी भारी मील उस वक्त खाना और फिर सो जाना, ये एक अपने आप में एक स्टिमुलस है एसिड रिफ्लक्स और इंडाइजेशन का, जो कि हम नहीं चाहते कि हो कि आप जब उठें 6, 7, 8 बजे तो आप एक हैवी हेड से उठें और आपका पूरा दिन तकलीफ में जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस कैटेगरी में आपके लिए जो मेरा मील सजेशन रहेगा वो ये है कि आप सुबह उठें और पानी पिएं, थोड़ा ब्रश व्रश कर लें। उसके बाद आप 1 गिलास दूध और हैंडफुल यानी 7 से 8 भीगे हुए बादाम खा के वापस सोने जा सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और खाना है, मैं दूध नहीं पी सकती, मुझे दूध से प्रॉब्लम है, तो आप एक फ्रूट और नट्स खा के वापस सोने जा सकते हैं। तो ये तो रही शगुन में थोड़ा बहुत खा के वापस सो जाने वाले कैटेगरी की बात। दूसरी जो मेन मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी देखते हैं हम, वो होती है कि सुबह उठे हैं, उनकी एक प्रॉपर मील आती है उनके फैमिली से और उनको वो प्रॉपर मील वो खाते हैं। ऐसे में सबसे पहले है सुबह उठे, पानी पिएं, पानी पीने के बाद हैंडफुल ऑफ नट्स यानी कि भीगे हुए बादाम खाएं। उसके बाद जब आप 15 से 20 मिनट बाद बैठें अपना पूरा प्रॉपर सरगी खाने के लिए, उसमें कुछ आइटम्स जो मुझे बताया जाता है काफ़ी क्लाइंट्स में मैंडेटरी होती है, जैसे कि दूध वाली सेवइयाँ, वो एलिमिनेट नहीं हो सकती। तो जो लोग दूध वाली सेवइयाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरगी में, उन्हें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और वो ये है कि दही आप अपनी इस मील में ना खाएं। दूध के साथ दही जनरली आयुर्वेदा में एक गलत काइंड ऑफ मील कॉम्बिनेशन माना गया है। तो अगर आपके सरगी में दूध वाली सेवइयाँ है तो ऑटोमेटिकली आपकी सरगी में कोई भी कर्ड बेस्ड, दही बेस्ड आइटम नहीं होगी। जैसे कि लोग करते हैं कि वेजिटेबल रोटी खा ली, उसके साथ दही खा लिया, फिर सेवई खा लिया। इट इज़ अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो अगर आप मिल्क बेस्ड सेवइयों का सेवन कर रहे हैं तो आप पनीर का पराठा खा सकते हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि अगर वो पराठा या रोटी टाइप की चीज़ सर्दी में खाते हैं तो फिर उनको एक डिहाइड्रेटेड रहते हैं या उनको ब्लोटिंग होने लगती है या वो बहुत हैवी फील करने लगते हैं। तो पराठे की जगह आप पनीर सैंडविच भी खा सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सर्गी के मील को बैलेंस इस तरह से करिए कि उसमें अच्छी मात्रा में फैट हो, अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस करे, जिससे आपको दिन भर जो है एक सटाइटी रहेगी, एक फिल्ड फीलिंग आएगी। एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक सस्टेन्ड एनर्जी लेवल्स रहेंगे आपके दिन भर और आपको लो एनर्जी की या फटीग की या हेडेक या माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। तो हम मेन मील की बात कर रहे हैं। आप पनीर का पराठा खा सकते हैं, उसी के साथ साथ आप सेवइयाँ खा सकते हैं। अगर आपके मील में कोई मीठी चीज़ है, जैसे कि अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि गुलाब जामुन या कुछ ना कुछ मीठा लड्डू या कुछ होता है, उसके लिए मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल हम देखते हैं बहुत से ड्राई फ्रूट रोल्स, जिन्हें एनर्जी बॉल्स या ड्राई फ्रूट रोल के नाम से भी हम मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। वो जैसे कि अंजीर का रोल हुआ या फिर खजूर का रोल हुआ। आप इन ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स का इस्तेमाल करें जो अपने आप में नेचुरल स्वीटनर हैं और आपको एडिशनल शुगर स्पाइक या एडिशनल मीठी चीनीदार चाशनी वाली चीज़ें खाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अगर आप इस मील के साथ
चाय पीना चाहते हैं तो इस मील के 5-7 मिनट बाद आप अपनी चाय भी पी सकते हैं। तो सरगी आपने कर ली, उसके बाद आपका दिन शुरू होता है, आप ड्राई फास्ट पे हैं, आप पूरे दिन पानी नहीं पी सकते हैं। तो आप अपने लिए एक ऐसा हल्का फुल्का रूटीन बना सकते हैं जिसमें आप एक्टिव हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए चीज़ें एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं ना। जब शाम का समय आता है तो देखा जाता है कि 4:30, 5, 5:30 बजे करीब हम पूजा कर लेते हैं, और पूजा के बाद बहुत से लोग 1 कप चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं। खाना अभी भी अलाउड नहीं है, सिर्फ चाय, एक लिक्विड ड्रिंक का अलाउंस होता है यहाँ पे अक्सर। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हम सुबह से शाम तक खाली पेट रहे हैं, तो कहीं भी ऐसा ना हो कि चाय या किसी भी स्टिमुलेंट से सडनली हमें गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाए या हमें ब्लोटिंग या एसिड रिफ्लक्स हो। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है लोगों के लिए कि वो कोकोनट वाटर पी लें, या मतलब कि नारियल पानी का सेवन कर लें, या कोई शरबत पी लें। जो यंग गर्ल्स हैं जो करवा चौथ कर रही हैं, दे कैन हैव अ कोल्ड कॉफी मे बी। सो चाय एंड कॉफी को अवॉइड कीजिए, और देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपके एसिड रिफ्लक्स को घटाएंगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगी बॉडी में, और उसी के साथ साथ आपके बॉडी के पीएच को न्यूट्रलाइज करेंगी, क्योंकि आप बहुत समय से फास्टिंग मोड पर हैं, ड्राई फास्टिंग मोड पे। सो कोकोनट वाटर, एनी शरबत, शिकंजी और कोल्ड कॉफी और आइटम्स लाइक दिस, if छाछ is allowed then maybe छाछ are good options for the post पूजा मील। वहीं जब जिस चांद का इंतजार हम सभी को होता है, और जो थोड़ा उस दिन ज्यादा अटेंशन सीख करता है और थोड़े अपने मूड में थोड़ा लेट निकलता है, जब वो फाइनली आ जाता है तो हम लोगों को बस कुछ नहीं सूझता। हम लोग चाहते हैं कि फटाफट हमारे हस्बैंड जो हैं हमें पानी पिला दें, बिकॉज उस वक्त मैं भी और मेरे बहुत से क्लाइंट्स भी यही सोचते हैं कि बताते हैं मुझे कि खाना तो दूर की बात, हमें सिर्फ पानी चाहिए होता है। तो पानी पीजिए, अपने आप को रिहाइड्रेट कीजिए, धीरे धीरे पानी पीजिए, एकदम से डोंट गल्प डाउन वाटर। सुबह अगर आप 4 से 5 मुनक्के भिगो दें, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो फास्ट है पानी पीने के बाद, मुनक्के, भीगे हुए मुनक्कों से ब्रेक करें। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट इज, मुनक्का इज एंटासिड, मतलब कि वो आपकी बॉडी में एसिडिटी को नहीं होने देता। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ लैक्सेटिव, इट हैज अ माइल्ड लैक्सेटिव इम्पैक्ट। तो जो आपने पूरा दिन नहीं खाया है, आप को अगले दिन कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद है मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि द मॉर्निंग इज डिफाइंड बाय द इवनिंग। तो जब करवा चौथ की इवनिंग हुई है, हम पूरे दिन एक तरीके से भूखे पेट हैं, और रात को हम एकदम से खा लेते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब द डे आफ्टर द करवा चौथ, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी एक टेम्पररी सी शिकायत रहती है। तो जो मुनक्के हैं, भीगे हुए मुनक्के, वो एक लैक्सेटिव का फॉर्म यूज करते हैं, और हमें आने वाले कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करते हैं, हमें एसिडिटी से भी प्रिवेंट करते हैं। रात के मेन मील की बात करें तो उसमें मेरे 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ये रहते हैं कि फर्स्ट, डू नॉट इंक्लूड रॉ फूड। रॉ फूड यानी कच्ची सब्जियां, सैलेड के रूप में, सब्जियों के रूप में इसका इस्तेमाल ना करें। आयुर्वेदा के हिसाब से सनसेट के बाद रॉ फूड इज नॉट अ गुड आइडिया टू ईट एनी विच वेज। दूसरा सुझाव मेरा होता है कि कोशिश करें कि फ्राइड आइटम्स ना हो, तो भारी भारी खाना, कचौड़ी, पूड़ी, आलू की तरी वाली, तेल वाली सब्जी, ये सब आप ना खाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कीप इट सिंपल, राइस बेस्ड हो तो बहुत ही अच्छा है, पुलाव, रायता एंड चटनी, या फिर अगर आप रोटी सब्जी खाना चाहें तो रोटी सब्जी एंड रायता या कर्ड का आप सेवन कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा सुझाव मेरे सभी पेशेंट्स के लिए रहता है कि फास्टिंग वाले दिन में जब आप मेन मील खा रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्रोबायोटिक के रूप में घर में जमे हुए दही से बना रायता या प्लेन कर्ड या छाछ का इस्तेमाल करें, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप इस रायते या छाछ में भुना पिसा जीरा, हींग
और ग्रेटेड जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित करता है और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इन तमाम इनपुट्स के साथ, सुझावों और सजेशंस के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी का जो करवा चौथ का त्योहार है बहुत ही मंगलमय हो, आप लोग बहुत सुंदर लगे, बहुत एनर्जेटिक फील करें, and may the blessings come your way and to your family. Thank you. Do subscribe to my channel and keep watching Informed Health.